आजिकाली दुनिया रे ध्यान रखिबा केते कष्ट नुहे कि समस्ते चाहंती तांकर फोकस आउ मेमोरी भलो हो हेले जदि मनटा सबुबेले एठी सेठी डिया मारुथाए आउ पढ़िथिबा जिंस मने रहु न थाए तेबे कोन करिबा। चलंतु आज किछि पुराणा वैदिक उपाय विषय जानिबा जहा आम मनकु मजबूत करि पारिबो। कथाटा आरंभ हेउछि जणे युवकंकठु। से निजर दुर्बल मेमोरी आउ फोकस करि न पारिबा समस्या को नै बहुत चिंतित थिले। शेषरे से जणे साधुंक पाखरे पहुंचिले आउ निजर सबु दुख कहिले। आउ जानिछंती एई समस्याटा आजिकाली प्राय समस्तंकर। आउ जानंती साधु जनक कोन कहिले तांकर उत्तरटा पूरा आश्चर्य करिदिला भଳି थिला। से कहिले देख मेमोरी पावर किछि गिफ्ट नुहे एइटा गोटे स्किल बास एई गोटिए कथा पूरा चिंताधारा को बदलै देला। ता माने जदि एइटा गोटे कौशल बा स्किल तेबे तो एहाकू अभ्यास करी सिखि हेबो आउ भलो भी करि हेबो। तेबे आजिर एई आलोचना रे आमे एई यात्रा को ही देखिबा। समस्या कोन ताकू बुझिबाठो आरंभ करी तार समाधान पई थिबा अलगा अलगा कौशल विषय रे जानिबा। देखंतु से युवकंकर जो समस्या थिला सीटा आजिकाली प्राय समस्तंकर। चारि आडे एते इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया फोन रे सब बेले नोटिफिकेशन आम ध्यानटा पूरा खेलई हेई जाउछि। एमिति रे कोठी कोटे जगह रे मन लगैबा बहुत मुश्किल हेई गलानी। अच्छा से साधु जहा कहिले तारो किछि प्रमाण अछि कि? हाँ अछि। चलंतु डॉक्टर आर गणेशंक जीवनर गोटे आश्चर्यजनक सत घटना विषय शुणिबा। कथाटा हेउछि 1980 दशकर। भावन्तु तो मात्र 21 वर्षर जने युवक डॉक्टर आर गणेश आउ तांको सामनारे बड़ बड़ पंडित मानकरे भर्ती गोटे हॉल आउ सेठी से निज मानसिक दक्षतार एक चमत्कार प्रदर्शन करबाकू जाउथिले। तांको गोटिए समय रे एका सांगरे 6टा अलगा अलगा चैलेंज दियागला। भाभी पारुचंती ए सबु काम पई केते जबरदस्त फोकस आउ मेमोरी दरकार पड़िथिबो। आउ सबुटु बड़ कथा हला से सबुकु सफलतार सह करी देखैथिले। तेबे चालंतु एबे सेही प्राचीन वैदिक कौशल विषय जानिबा। प्रथम दुईटी कौशल हेउछि जहाकी फोकस बढ़ाइबार मूल दुआ। गोटी हेला अवधान आउ अन्यटी हेला त्राटक। अवधानर माने या नुहे जे मनकु जोर जबरदस्ती गोटे जगारे बांधी रखिबा, बरं एहार अर्थ हेला आम चारिपटे जहा भी हेउछि ता प्रति आम भितरे की प्रतिक्रिया हेउछि से विषय सचेतन रहिबा। धरंतु काम करूछंती आ मनकु गोटे अलगा चिंता आसिला, ताकू चापी न देई खाली देखंतु जे हाँ एमिति गोटे चिंता आसिला आउ पुणी धीरे करी निज कामकू फेरी आसंतु। अच्छा एबे आसिबा द्वितीय कौशलकू। एटा हेउछि त्राटक। एहा गोटे बहुत शक्तिशाली जोग अभ्यास। एटा आम दृष्टि को स्थिर करे आउ जेतेबेले दृष्टि स्थिर हुए मन भी स्थिर हो जाए। हेले एठी गोटे कथा बुझिबा दरकार। जोर करी कोनोसी जिनिसकू चाहि रहिबा आउ त्राटक भितरे आकाश पाताल फरक। त्राटक हेउछि पूरा आरामरे बिना चापरे स्थिर भावे देखिबा। एहाकू अभ्यास करिबा पई कोनोसी दीपशिखा किंबा छोटो बिंदुकू किछि समय पई बिना पलक पकेई शांतिरे देखिबाकू हुए। ओके तेबे तृतीय कौशल कोन? एटा हमकू सिखाए केमिति कोनोसी तथ्यकू बेसी दिन मने रखि हेबो आउ सेति पई आमे व्यवहार करिबा आम मस्तिष्कर देखिबार शक्तिकू। एही कौशलर ना हेला वर्ण विधि बा आपण एहाकू पिक्चर मेथड भी कहि पारंती। एहार माने हेला आमे जहा पढुछे ताकू मन भितरे गोटे चित्र आकाररे देखिबा, कारण आम मज शब्दठू अधिक भल भावरे चित्र को बुझे आउ मने रखे। तेणु एही कौशल आम मजर एई स्वाभाविक गुण को ही कामरे लगाए। एले प्रश्न हेउची एमिति काहेकि हुए? एई पद्धतिटा एति प्रभावशाली काहेकि? एहा पछरे किछि साइंस अछि कि? हाँ निश्चय अछि। एहा पछरे जो सिद्धांत काम करे ताकू डुअल कोडिंग कुहा जाए। एहार माने जेतेबेले कोनोसी जिनिस आम मगज भितरकू शब्द आकाररे आउ चित्र आकाररे एमती दुईटा रास्तारे जाए सेतेबेले सेटा बहुत मजबूत भावरे स्टोर होई जाए आउ ताकू मने पकईबा भी सहज हुए। विज्ञान रे एहाकू पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट बोली कहंती। सीधा कथा हेला शब्द तुलना रे चित्र आमर बेसी भल भावरे मने रहे आउ एइथि पई तो वर्ण विधि एते भल काम करे। चलंतु एबे शेष दुईटा कौशल विषय कथा हेबा। एई दुईटा आम शरीर आम निश्वास आउ आम मन भितरे थिबा संपर्क को देखाए। गोटे बहुत पुराना वैदिक कथा अछि, मन को संभाळिबा आगुरु शरीर को स्थिर करिबा सिखिबाकू पड़े। एइठी आसनर भूमिका आसे। जेतेबेले आम शरीर स्थिर आउ संतुलित थाए मन भी सेतेबेले शांत होई जाए। आउ आसनर एई पुराना ज्ञान को आमे आजिकालीरा लाइफस्टाइल रे भी व्यवहार करि पारिबा।
ଯେମିତିକି ଡେସ୍କରେ କାମ କଲାବେଳେ ଏଇ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ବି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଜାଣନ୍ତି, ଏବେ ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି ଯେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆ ସେଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ହାଲକା ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଫଳ, ପନିପରିବା ଏସବୁ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହି 5ଟା ମୁଖ୍ୟ କୌଶଳକୁ ଥରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ତେବେ ଏଇ ହେଲା 5ଟି ବୈଦିକ କୌଶଳ ମନକୁ ମଜବୁତ ଆଉ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟଟା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ସବୁକୁ ଏକାଠି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ସାଧୁଙ୍କର ଶେଷ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଖାଲି କୌଶଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ବେଳେବେଳେ ସବୁକିଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ।